समय आपकी गति से चाल तो रहे, रुके को नहीं। परंतु व्यक्ति के जीवन को समय सार्थक करने के लिए सत्य, सत्संग और संत भी के जीवन में प्राप्त हुआ है, तो भी व्यक्ति के जीवन को समय सार्थक है। मनुष्य जीव के रूप में पृथ्वी पर आयो है, आपको पूरे जीवन को समय वो निकाल भी सी सार्थक अथवा व्यर्थ, वो भी व्यक्ति के जीवन पर ही निर्भर करे कि भी समय ने वो सार्थक करे है या भी समय ने व्यर्थ कर रहे है। समय को बहुत बड़ा महत्व है और मनुष्य जीवन के लिए तो बहुत ही महत्व है समय को। आप अपने जीवन ने व्यर्थ, जीवन के समय ने व्यर्थ कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं, इसको चिंतन करना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन को अगर समय व्यर्थ हो रहे है तो भी को जीवन ही व्यर्थ है, समय नहीं, भी को पूरा जीवन ही व्यर्थ है। और व्यक्ति के जीवन को अगर समय सार्थक हो रहा है तो वो व्यक्ति आपका जीवन ने परमात्मा जी के लिए भेजो हो, जी हिसाब से भेजो हो, वो बढ़िया जीवन जी रहे है। अब व्यक्ति को जीवन सार्थक कहीं हुआ है भी के लिए संत, सत्य और सत्संग अति आवश्यक है और यही भगवान है। संत, सत्य और सत्संग नाम भलाई तीन है, लेकिन रूप एक ही है और वो रूप है परम रस, प्रेम रस, पति पावन परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ओई रूप है बिकोर, ओई रस है। जीवन को समय व्यर्थ मत गमाओ, जीवन को समय व्यर्थ मत गमाओ। एक पल नहीं, एक पल को सोमो ही सो भी अगर कोई समय गणित के हिसाब से बताए हो तो भी जीवन भी समय ने भी व्यर्थ मत जान दो, बिल्कुल व्यर्थ मत जान दो। व्यर्थ को समय जीवन में आवे, पाप आवे, राक्षस आवे, गलत वर्तियां आवे तो बस युद्ध करो, बस लड़ाई करो और बन बगाओ। युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, वह राक्षस वर्तियां ने व्यर्थ समय ने भगाने के लिए वो सत्संग है। बन कोई हथियार से, गाली गलोच से, अभद्र व्यवहार से, गलत तरीके से गलत वर्तियां आपा को नहीं भगा सका। वह गलत वर्तियां आपा सत्संग के माध्यम से ही भगा सका, संता के सानिध्य से ही भगा सका, सत्य के सारे से ही भगा सका। प्रवेश कौन कर सके अगर आपने कन सत्संग को सारो है, संता को सहारो है, सत्य को सारो है, कोई राक्षसी वर्तियां, कोई भी पाप, कोई भी गलत वर्तियां ई देह में प्रवेश कौन कर सके। भगवान की आई कृपा है, भगवान को वही दर्शन है, वो आपनो खुद को दर्शन भी आपने सही करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। भगवान का दर्शन क्या है? यही भगवान का दर्शन है। मंदिर में जावा, गुरु के न जावा, सत्संग में जावा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले, वहां अनुष्ठान करा, हाँ, एक अपेक्षा, एक भूख, एक तड़प मन में आई होनी चाहिए कि अपन भगवान का दर्शन हुए ई रूप में। भगवान के दर्शन की जगह परिभाषा है, भगवान के आशीर्वाद की जगह भाव विचार है, वो स्पष्ट होना अति आवश्यक है। बहुत सा लोग यह सोचे कि माने भगवान आकर दर्शन दे देवे, जी रूप में भी भगवान की वह कल्पना करे, भी रूप में भगवान आकर वाने दर्शन दे देवे। बहुत सा लोग यहाँ को विचार भाव रखे, लेकिन ई भाव विचार ने दर्शन न ठीक करना अति आवश्यक है। जी के जीवन में समय सार्थक है, जी के जीवन में सत्संग है, सत्य है, संता को सानिध्य है,
वो ही भगवान है। प्रेम को रस है जया गोपियां ने प्राप्त हुयो, भगवान को प्रेम को रस, वो ही भगवान है, वो ही तत्व है, वो ही परमपिता परमेश्वर है। सदगुरु भगवान देव की कृपा से ओ दर्शन अगर जग दिन आपने भाव कल्पना में ठीक हो जावे, सही हो जावे, तो मैं वास्तव में आपने बोलूं कि भगवान बहुत सर्वसुलभ है, बहुत सर्वसुलभ ही। ई कलयुग में तो भगवान कई बार तो यहाँ लागे कि फुर्सत में ही बैठा ही कि माने कोई पुकारे तो सरी, कोई भक्त बुलावे तो सरी। और कलयुग में तो शास्त्र भगवान प्राप्ति कोई तो सरल साधन बताए हुए, तो सरल साधन बताए हुए। शायद भी द्वापर सतयुग त्रेता युग में भी तो सरल साधन को नहीं हो भगवान ने प्राप्त करना को, जितो सरल साधन शास्त्र आपा ने ई कलयुग में बतावे। सत्संग सत्संग कीर्तन कीर्तन, मीरा बाई कितना भक्त रैदास जी, कितना भक्ति कलयुग के मायने भगवान ने प्राप्त कीर्तन के सत्संग के माध्यम से सब करे। कितना भक्ता की अगर आप एक दिन कथा करा तो इतना भक्त होया आपने भारत भूमि में, ई युग में, कलयुग में, भी युग की बात नहीं है, कलयुग के मायने इतना भक्त होया है। भगवान ने बहुत सरल तरीके से प्राप्त किया है। और भगवान तो जावे हैं भक्त कन चला कर खड़िया रहे हैं, विठल भगवान का कदे आप दर्शन करे महाराष्ट्र में, भगवान भक्त के कन चला कर गया है। भक्त से मैं मिलूं, भक्त का मैं दर्शन करूं। तो अज्ञान को पर्दो, वो कुविचार को पर्दो हटे और जीवन सार्थक हुए।